रजब भट्ट मैं सबका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन ये इस बात के मैं खिलाफ हूँ जब शादी का इवेंट था तो उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात ये जो वाइल्ड अथॉरिटी है वो आई है, उन्होंने जनाब पिक्चर्स बना रहे हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। आज हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद जट मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो अभी रिसेंटली रजब भट्ट की शादी के बाद रजब भट्ट पे जो एफआईआर दी गई है, ये उसको किस नज़र से देखते हैं और इस सारे सिनेरियो के बारे में इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में कानून के बारे में एक बात मशहूर है कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसको ताकतवर तो तोड़ के गुजर जाते हैं जानवर, लेकिन जो कमज़ोर कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो उसमें फंस जाते हैं। अब जब भी किसी को अल्लाह इज़्ज़त से नवाज रहा होता है तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। रजब भट्ट जो है वो अपनी माओ बहनों बेटियों को दिखाता है मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी मैं नहीं कहता सपोर्ट करता कि जनाब आप फेम हासिल करें, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है। उसकी शादी का दिन था तो शादी के दिन आपने देखा कि लोगों ने गिफ्ट दिए। अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसके बाद उसकी अप्लाई करता है अगर लाइसेंस की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो रजब भट्ट ने जब वो जिन लोगों ने उनको गिफ्ट दिया, एक शेर का बच्चा गिफ्ट दिया और एक गन गिफ्ट दी, उसके लाइसेंस अप्लाई कर दिए हुए थे। जो मुझे खबर मिली उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किए हुए थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि गिफ्ट देने से पहले लाइसेंस बनवाने चाहिए थे ताकि उस शख्स के लिए भी कोई मुश्किल ना होती? देखिए वो उसकी ज़मानत हो गई थी, वो ज़मानत इसी बेस पर हुई थी क्योंकि उसने अप्लाई किया हुआ था। और वो जब ज़मानत हो गई है तो जिन लोगों ने गिफ्ट दिए थे उन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ था। अब जब वो शादी हुई, शादी का एक इवेंट था, वलीमा हुआ, अब शादी पर उसको अरेस्ट किया गया। इसके पीछे एक चीज़ है, अगर आपने अरेस्ट किया है तो क्या कोई दहशतगर्द पकड़ा है या क्या आपने कोई गैर मुल्की एजेंट पकड़ लिया है, उसके साथ तस्वीरें लगा के आप सोशल मीडिया पर लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। रजब भट्ट की लड़ाई भी होती है और जिस शख्स के साथ होती है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है। इस टाइम ट्रेंडिंग पे हादी नाम है उसका, और वो ये कह रहा है कि उस दिन लड़ाई उसकी मेरे साथ हुई थी। क्या लगता है कि बाकी सब की तरह रजब भट्ट हादी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा? देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट कोई किसी का नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको पता है सियासी सूरत हाल कैसी चल रही है इस मुल्क के पहले से, तो लड़ाई हो जाना वो चीज़ें एक अलग मैटर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रजब भट्ट की शादी में मैंने देखा कि डॉलर्स को गिराया गया, डॉलर्स फेंके गए, पैसे फेंके गए, जनाब गोल्ड के तोहफे आ रहे हैं, घड़ियाँ मिल रही हैं, ये गिफ्ट मिल रहे हैं बड़े महंगे महंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक रेशो है कि हर घर में 3 बेटियां बैठी हैं जिनके बालों में चांदी उतर आई है और उनके वालिदैन उनकी शादी करने के काबिल नहीं है कि वो कर्जे उठा के भी अपनी बेटी का जहेज़ और शादी पूरा नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि रजब भट्ट की शादी पर जितने पैसे फेंके गए हैं वो दूसरे जितने भी फेमस लोग आए थे वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में गरीब बच्चियों की शादियाँ हो जाती, उनके जहेज़ का बंदोबस्त हो जाता, उनके पैसे लुटाना और पैसे पाँव में फेंकना। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने पैसे ज़मीन पर फेंके हैं उन पर भी मुकदमे और पर्चे होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि रजब भट्ट ने कई बच्चियों के दिलों को दिल आज़ारी की होगी? सारा इतना पैसा फेंक के हर बच्ची की ख्वाहिश होगी कि हमें भी कोई इस तरह का लाइफ पार्टनर मिलता। इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह के हाथ में, ये तो कुरान का फैसला है कि जब अगर रजब को इज़्ज़त मिल गई है तो ये अल्लाह की तरफ से ही हुई है, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं। रजब भट्ट के स्कैंडल्स भी वायरल हो रहे होते हैं। लोग वायरल होना चाहते हैं तो अपनी वीडियो लीक करवा देते हैं, उनमें ख़वातीन सबसे आगे हैं, और कई लोग जो हैं वायरल हो जाते हैं तो फिर उनकी वीडियोस लीक होती हैं। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ चलती आ रही है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और रजब भट्ट की जो गिरफ्तारी हुई, मैं समझता हूँ अगर रजब भट्ट चाहे उस जो तस्वीरें उतरी वो गैर कानूनी थी, वो कानूनी बात उस पर क्या सज़ा बन सकती है? क्योंकि एक शख्स को आप 1 घंटे के लिए जेल में रख रहे हैं, फिर उसकी पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं, फिर वाइल्ड लाइफ वाले और पुलिस वाले इसके साथ पिक्चर्स भी बनाते हैं। ये पीका एक्ट 2016 के तहत रजब भट्ट FIA की कार्रवाई उनके खिलाफ करवा सकता है। अगर वो चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकता है, क्योंकि किसी की मोडेस्टी, किसी की इज्जत, किसी की तस्वीर उसको बदनाम करने के लिए लगा देना सोशल मीडिया पर, मैं ये समझता हूँ तौहीन है। और पीका एक्ट के तहत वो कार्रवाई भी करवा सकता है और उन जिन जिन लोगों ने तस्वीरें उतरवाई हैं, जो जो ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो तो उनको सज़ा 10-10 साल की सज़ा हो सकती है। ये उनके खिलाफ सज़ा है। जी बिल्कुल। रजब भट्ट इस टाइम आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? रजब भट्ट को यही एक मैसेज है कि अपनी वालिदा को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पर्दे में रखें ताकि दूसरे जो लोग देख रहे हैं, दूसरी जो बच्चियां देखती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट गलत ना जाए। रजब भट्ट पर जो FIR दर्ज करवाई गई, वो FIR आपके मुताबिक कितने % दुरुस्त थी? FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी के खिलाफ अगर FIR हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम साबित हो गया। तो मुजरिम साबित अदालत ने करना होता है, जब तक FIR हो जाती है वो मुलजिम ही होता है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ फैसल शहजाद एडवोकेट मौजूद थे। FIR को ये किस नज़र से देखते हैं और FIR किस बिहाफ पे की गई, ये आपने जाना। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।